गाइस जैसे जैसे हम लोग ट्रेडिंग में अपना ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं हम लोगों के सामने में नए नए चीज़ें आते जाता है। उसी में से एक चीज़ आपने सुना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या फिर अगर आप ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक इसे हम लोग नहीं समझेंगे, हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम समझेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले इसे समझना ज़रूरी है। अगर इसे समझ जाते हैं तो आगे समझने में आसानी होगा। तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। मतलब हमारा लॉस कितना होने वाला है या फिर प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप टेंशन चिंता मत करिए, हम आपको ये भी बता देंगे कि आप कैसे पता करेंगे कि किसी ट्रेड में हमारा कितना लॉस होगा या फिर कितना प्रॉफिट होगा, ये हम आपको बताएंगे। टेंशन मत लीजिए। जैसे कि अगर हम वो खेला क्यों खेलेंगे जिसमें हमारा जाने वाला है 500 रुपया लेकिन आने वाला है 400 रुपया, ऐसा खेला ही हम क्यों खेलेंगे भाई? हम भी वो खिलाड़ी हैं जहाँ पे खेल हार जाता है हम वहाँ से जीत जाता है, ऐसा खेल खेलना है। मतलब खेला का मतलब हुआ ट्रेड। हम लोगों को ऐसा ट्रेड लेना है जिसमें अगर हमारा 500 जा रहा है तो कम से कम 500 का दोगुना 1000 आना चाहिए, या नहीं तो कम से कम 1.5 गुना तो आना चाहिए, 750 रुपया। अभी हम लोग ये खेला खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। जाओ तुम अपने जगह पे रहो, हम अपने जगह पे सही है, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। अब देखिए, इसका भी एक कारण होता है, वीडियो को छोड़े नहीं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले ही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि मान के चलिए कि आपने 1.5 गुने से खेलना शुरू किया है, कि मतलब अगर मेरा जाएगा 1 रुपया और आएगा 1.5 रुपया। जैसे आप मान के चलिए कि इस जगह पे हमें कोई ट्रेड मिल रहा है और हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा। जैसे अगर हम लोग इन द मनी का ट्रेड करते हैं, इन द मनी का मतलब है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब अभी मार्केट है 19,029 पे। तो जैसे 19,029 है और हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो 19,000 का हम लोग जब पुट ऑप्शन लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, निफ्टी का 2 पॉइंट हम लोगों का प्रीमियम का 1 रुपया होता है। यानी कि निफ्टी अगर 2 पॉइंट मूव करेगा तो प्रीमियम हमारा 1 रुपया मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा वो जो जिस कैंडल में हम एंट्री करें, जिस कैंडल को देख के उसके हाई के ऊपर, तो मान के चलिए स्टॉप लॉस रहेगा 37 के आसपास में। और हम लोगों का एंट्री हो रहा है कहाँ पे, एंट्री हो रहा है इस जगह पे, कितना है ये 25 पे। तो 25, 5 और 7 12 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस जा रहा है। निफ्टी में 12 पॉइंट का मतलब हुआ कि प्रीमियम में जाएगा 6 रुपया। 6 रुपया का मतलब है कि एक लॉट में जाएगा 300 रुपया। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे, ये समझ में आ गया कि इस ट्रेड को अगर हम लेंगे तो हमारा 300 का लॉस होगा। अब देखिए सोचते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग जहाँ से मार्केट आता है वहाँ तक का देखते हैं, लेकिन उससे 2-3 पॉइंट नीचे ही और मतलब ऊपर ही हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि खेला हो जाता है। तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बताया है। अगर इसमें से बताना शुरू कर दिए तो थोड़ा सा गैदरेशन हो जाएगा और आपको समझने में उतना आसानी नहीं होगा। तो मान के चलिए कि हम लोगों ने यहाँ तक डिसाइड किया है टारगेट, तो यहाँ तक कितना पॉइंट है, 92-93 पॉइंट है। और हम लोगों का एंट्री हो रहा है कितने पे, इस जगह पे कितना है भाई, जल्दी आ जा, कहाँ चला गया देखिए। तो एंट्री हो रहा है 25 के लमसम में, 25 पॉइंट, और उसके बाद फिर से ये हो गया 8 पॉइंट, यानी कि 30 पॉइंट का हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। 30 पॉइंट का इधर जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है और 12 पॉइंट का लॉस हो रहा है, यानी कि 2 गुने से ज़्यादा है। तो ऐसे ट्रेड को हम लोग लेंगे। अब देखिए यहीं पे क्या होगा कि जा रहा है 300 रुपया लेकिन आ रहा है यहाँ पे 500-700 रुपया आ रहा है, तो ठीक ठाक है, हम लोग इसमें ट्रेड लेके हम लोग निकल जाएंगे। कि अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि जब हम लोग सीखते हैं तो उसमें क्या सीखते हैं कि अगर हमारे पास 10,000 है तो हम लोग 500 या 600 का प्रॉफिट लेंगे, लॉस लेंगे। अगर इससे ज़्यादा का लॉस होगा उस दिन ट्रेड को बंद कर देंगे। और अगर हम 500-600 रुपया मेरा जाएगा तो 1000-1200 मेरा आएगा, तब हम लोग उस ट्रेड से एग्जिट होंगे। और 1000-1200 के लिए वेट करना है या फिर 1000-1200 होना चाहिए, ऐसा हमको सिखाया जाता है। ये प्रोसेस ही गलत है, बता रहा है सही लेकिन ये प्रोसेस गलत है। अब देखिए ये प्रोसेस क्यों गलत है, क्योंकि
आपके पास मान के चलिए 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, उससे हमें मतलब नहीं है। 2000 या फिर 200 है। आप सोच के देखिए कि कभी कभी आपका एक ऐसा लॉस होता होगा जिसको लॉस होने के बाद आपको लगता होगा चलो ये नॉर्मल है, हमको उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। उस लॉस को देख के आपका उतना मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उतना दिमाग नहीं ख़राब हो रहा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता होगा कि थोड़ा बड़ा लॉस होता होगा, उस दिन आपका साइकोलॉजी, दिमाग, ये सभी पूरे ख़राब हो जाते होंगे। तो हम लोगों को इतना रिस्क लेना है जितना में हमारा दिमाग पे हमें कोई असर नहीं पड़ रहा है। और रिस्क 200 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है। आपके पास कैपिटल कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जहाँ तक दिमाग अच्छा लग रहा है कि हाँ, जैसे देखिए अगर आपका कैपिटल 10,000 है और उसमें 1,000 लॉस होगा तो आपका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। आपका एक ऐसा लॉस होगा, 200 हो सकता है या 300 हो सकता है, जो 10,000 में से अगर 300 रुपया लॉस भी हो गया तो आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिस लॉस से आपका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जितने लॉस का, उतना आपको रिस्क लेना चाहिए। उतने से ज़्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब ये जो गेम है ये साइकोलॉजी का गेम है, आपके माइंड का गेम है। माइंड आपका सही होना चाहिए। तो अगर मान के चलिए कि आपके पास 10,000 है और 300 रुपया आपका लॉस होता है, तो आपको लगता है कि भाई 300 मेरे लिए ठीक ठाक है, इतना लॉस होगा तो हमको उतना असर नहीं पड़ेगा। तब अब यहाँ पे आता है हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कैसे करना है। जैसे इस जगह पे हमने जो ट्रेड लिया है, इसमें कितना रुपया जा रहा है, 300 रुपया जा रहा है। तो इतना 300 रुपया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए अच्छा है। अगर 300 का लॉस होगा तो हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं, इससे हमारा दिमाग ख़राब नहीं होगा। तब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस ट्रेड को लेने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई हमें 300 का लॉस होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इस ट्रेड में 300 का लॉस हो रहा है। तो आप बैठे रहेंगे, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो आपका कलेजा धक 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 नहीं करेगा। यहाँ से ऐसा जाएगा 300 तक जाएगा तो आप निकल जाएंगे आराम से, और आपको अच्छा लगेगा कि भाई कम से कम 300 का लॉस हुआ। लेकिन कलेजा धक धक उतना नहीं करेगा, और देख रहे कि धीरे धीरे आपका प्रॉफिट दे दिया। यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। इस ट्रेड में 300 का लॉस बन रहा है। अगर आपको ऐसा भी बहुत सारे आदमी होगा जिसको 300 का लॉस बहुत बड़ा है, उसको 200 तक ही चाहिए, तो उसे ये ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि 300 का लॉस हुआ, यहाँ से प्रॉफिट दे दिया है। बहुत बार वो 290 तक लॉस दिखाएगा। तो आपको ऐसा ट्रेड करना ही नहीं चाहिए जिसमें आप जितना का लॉस हो रहा है, जितना में आपका लॉस क्षमता है उतना ही देखने का, लेकिन उससे ज़्यादा उस ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो आपको ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा ट्रेड के लिए वेट करना चाहिए जिसमें लॉस होगा तो 200 का होगा, प्रॉफिट 150, 300, 500 कुछ भी हो, लेकिन लॉस होना चाहिए आपके हिसाब से। वैसा ट्रेड हम लोगों को खोजना है। ये नहीं कि ट्रेड ले लिए और 200 का लॉस है, भाई हम 200 का एफोर्ड कर सकते, 200 तक दिखाया हम लोग निकल जाएंगे। ये प्रोसेस ही गलत है। बता रहा है ऐसा ही, लेकिन प्रोसेस गलत है। क्योंकि जिस ट्रेड में जितने का रिस्क है उतना तक हम लोगों को वेट करना ही करना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अन्यथा व्यर्थ में हमारा दिमाग, ये सभी साइकोलॉजी ख़राब होगा। तो गाइस, जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपने हिसाब से फॉलो करना है, किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है। क्योंकि कोई बता रहा है, वो आपको थोड़ी देख रहा है कि आपका दिमाग कितने लॉस के लिए एक्सेप्ट है। वो अपने हिसाब से बता रहा है, अपना आइडिया लगा के वो बता रहा है। तो हमें दूसरे का आइडिया नहीं लेना है, जो वो बता रहे। जैसे हमने जो बताया है वो आप सिर्फ सीखिए उससे, और सीखने के बाद आप अपने अंदर से पूछिए कि भाई तुम कितने का लॉस देखना पसंद करते हो, उतना तक आप रिस्क लीजिए। कोई ट्रेड में आपको ये नहीं कि ट्रेड में एंट्री कर गए, 200 का मेरा डिसाइड है, 200 आया निकल गए, नहीं। ऐसा ट्रेड के लिए आपको वेट करना है जिसमें 200 का ही लॉस हो, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। वही एक मतलब तरीका है, वो ओरिजिनल तरीका होता है। ये नहीं किसी ट्रेड में ढुक गए, 200 आया निकल गए, 300 आया, ये नहीं। इससे आपको कभी कभी प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉस होगा। लेकिन अगर आपको इसके करियर में बनाना है, ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तो आपको जो ओरिजिनल तरीका है उसी से चलना पड़ेगा। बशर्ते आप पूरा इधर उधर घूम के, कहीं से भी घूम के आइए, आना इसी रास्ते पे पड़ेगा। क्योंकि जितना आप घूमेंगे उतना आपका लॉस होने वाला है, उतना टाइम जाने वाला है। तो घूमने से अच्छा है हम लोगों को शुरू से ही इस चीज़ को हमें फॉलो करना है। तो अगर अब आपको लगता होगा कि इस चीज़ से हमें काफ़ी हेल्प हुआ इस वीडियो से, तो हमारे चैनल, आपका चैनल है,
इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। मुझसे जितना होगा आप सभी का हेल्प हम ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।